नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। इंडिया डेली में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे सुरक्षा कानून की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के जोगी मॉडल की तर्ज पर अब इटली में भी लागू हो चुका है। जी हां, इटली की सीनेट ने नया सुरक्षा विधेयक पारित किया है जो प्रदर्शनों पर नकेल कसता है और पुलिस को अनगिनत अधिकार देता है। इस कानून ने इटली में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जानिए कैसे यूपी मॉडल ने इटली में अपनी पैठ बनाई और क्या इस कानून का सच है। इटली की सीनेट ने हाल ही में एक ऐसा सुरक्षा कानून पास किया जिसने देश में विरोध प्रदर्शनों के लिए नई सख्ती लागू कर दी है। ये कानून प्रदर्शनकारियों को कठोर दंड देने के साथ ही पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूरी छूट देता है। इस कानून को लेकर इटली में भारी विरोध हो रहा है, लेकिन इसको यूपी के जोगी मॉडल जैसा माना जा रहा है जहां भी प्रदर्शन पर कठोर कार्रवाई की जाती है। सवाल यह है कि क्या सुरक्षा के नाम पर जिस सख्ती लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। ये नया कानून संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ वाले प्रदर्शनों को अपराध घोषित करता है। साथ ही खुफिया एजेंसियों को बिना किसी अभियोजन के कार्रवाई करने का अधिकार भी देता है। पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान घायल करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए कानूनी खर्च की व्यवस्था भी की गई है ताकि वे बिना शर्त सुरक्षा पा सकें। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस कानून को देश की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम बताया। उनका कहना है कि यह कानून नागरिकों को, खासकर कमजोर वर्ग और पुलिस कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाएगा। हालांकि मानव अधिकार संगठन इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। देश भर में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं जो सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं। कानून के तहत जेलों और प्रवासी हिरासत केंद्रों में दंगे करने वालों को भी कड़ी सजा मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन में जैव खतरों और जेल से बचने के लिए गर्भावस्था का झूठ बोलने का दावा करने वालों के खिलाफ भी सख्त नियम बनाए गए हैं। मेलोनी सरकार इसे एक सुरक्षा इटली बनाने का माध्यम बताती है, मगर सवाल यह है कि क्या इस सुरक्षा के पीछे छुपी है असली कीमत। इटली के इस नए कानून के खिलाफ पिछले महीने में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। मानवाधिकार संगठन सरकार इस पर असहमत को अपराध घोषित करने का आरोप लगा रहे हैं। वे इसे नागरिक स्वतंत्रता पर हमला और विरोध के अधिकार को खत्म करने की साजिश मानते हैं। यूरोप के लोकतंत्रों में सुरक्षा और आज़ादी के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह कानून यूपी के जोगी मॉडल के समान माना जा रहा है जहां पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए हैं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। दोनों ही जगह सुरक्षा के नाम पर विरोध की आवाज दबाने की रणनीति साफ दिखती है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या लोकतंत्र में सुरक्षा का मतलब असहमति को दबाना है। अंत में ये स्पष्ट है कि सुरक्षा और आज़ादी के बीच संतुलन खोजना हर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इटली में लागू ये नया कानून इस सवाल को और भी गंभीर बना देता है कि क्या लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। दुनिया की निगाहें अब इस मॉडल पर हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी चेतावनी है। इटली में यूपी के जोगी मॉडल की तर्ज पर लागू हुआ ये सुरक्षा कानून एक सख्त चेतावनी है कि सुरक्षा के नाम पर अब लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर ना किया जाए। जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ, जहां हर खबर गहराई से समझाई जाती है।